ओके सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सिक्स ऑफ कप। तो सिक्स ऑफ कप जो कप सीरीज हमारी चल रही है, कप क्या होते हैं? सबसे पहले तो इमोशंस। तो इमोशंस से रिलेटेड जितनी भी सारी कीवर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ओके, उसके बाद नंबर क्या है? नंबर सिक्स। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? कौन से प्लैनेट को? वेनस, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो इस कार्ड को जुड़ जाएंगे। जिस तरीके से हम 2020 के पैटर्न में चल रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है? लव, रिलेशनशिप, इमोशन। इससे रिलेटेड 20 कीवर्ड्स कार्ड से जुड़ गए। शुक्र प्लैनेट से जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, 20 कीवर्ड्स इसके साथ जुड़ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कार्ड के कलर सिंबोलिज्म में आते हैं। क्या क्या कलर्स नजर आ रहे हैं हमें? मेजरली येलो कलर, लाइट येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट, ओके, और ब्लैक। ये सारे जो कलर्स हैं जो हमने कलर सिस्टम में सीखे हुए हैं ऑलरेडी, उसके 2020 कीवर्ड सब जुड़ जाएंगे कार्ड्स को। सो अभी तक हम कार्ड इंटरप्रिटेशन तक पहुंचे नहीं है और हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड्स है जो कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आएगा उसके जीवन से, उसके क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हम उसे बता सकते हैं। अब आते हैं हम सिम्बोलॉजी के ऊपर। मोटा मोटी क्या नजर आ रहा है? बेसिक देख रहे हैं, एडवांस नहीं। सो बेसिक लेवल की ही बात करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है मोटा मोटी? कि कुछ एक तो घर जैसा है, पीछे एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक पहरेदार है जो जा रहा है कहीं पे। जो स्टेप्स है, यहाँ पे दो स्टेप्स नजर आ रही है हमें, वो चढ़कर वो चला गया है। जो कप है, सिक्स ऑफ कप, ये इकलौता कार्ड ऐसा पूरे टैरो कार्ड के अंदर है जिसके कप के अंदर फ्लावर्स है, लिलीज है। अब यहाँ पे हमें कौन नजर आ रहा है? एक छोटी सी बच्ची और एक लेडी जो उसे जो कप है फूल से भरा हुआ वो दे रही है, ठीक है, उसे बात कर रही है। ये हमें इस कार्ड के अंदर नजर आ रहा है। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें? ये कार्ड जो है इसे कहते हैं चाइल्डहुड, बचपन का कार्ड, ठीक है। इसका मतलब एक तो आप आपके पुराने लोगों से, बचपन से रिलेटेड, आपके गांव से जहां पे आपका एजुकेशन हुआ है वहां से कहीं ना कहीं आप जुड़ने वाले हैं। वहां से कोई इंफॉर्मेशन, कोई रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त आपसे मिलने वाला है या बातचीत होने वाली है। इमोशनल अटैचमेंट ज्यादातर। अब जो हम बात करिए किसी और की बात कर रहे हैं, किसी और से मिलना, ये खुद से मिलना भी हो सकता है एज पर द क्वेश्चन। अगर सेल्फ डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, सेल्फ केयर का क्वेश्चन है, तो किसी और से नहीं मिलेंगे आप। हालांकि मिल सकते हैं, कार्ड कॉम्बिनेशन के अंदर वो हमें पता चल जाता है कि दूसरे से मिलके आप हील होने वाले हो या अपने पुराने वर्जन से मिलके आप हील होने वाले हो। ओके, हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर कंफर्म है। आपको क्या दिखाई देता है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है सिंबोलॉजी के अंदर कि आपके सवाल का जवाब क्या है। फर्स्ट लुक में क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको स्काई नजर आता है, पूरा खाली है, कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, ठीक है, रैदर कुछ न्यू भी नहीं है, ब्लेसिंग्स भी नहीं है, इट्स नॉर्मल डे, प्लेन डे, ओके। तो अगर स्काई नजर आता है तो इसका मतलब क्या? रूटीन है आपका, जैसे डे टू डे रूटीन चल रहा है, उस रूटीन के ऊपर फोकस करना है। अगर हमें गांव नजर आ रहा है यहाँ पे, तो गांव किस चीज को बताता है? सोसाइटी, लोग। गांव के लोग ज्यादातर अपनापन ज्यादा देते हैं, भले उनकी जान पहचान हो ना हो वो पानी जरूर देंगे। शहर का वातावरण और गांव का वातावरण अलग होता है। तो कहीं ना कहीं रूट से जुड़ने को ये बताता है। चाइल्डहुड का मतलब क्या है? रूट से जुड़ना। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे एक पहरेदार है वो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ चीजें आपके जीवन से चले जाने वाली है। वो इंसान हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं, मिस्टीरियस चीजें, क्योंकि वो ब्लू कलर में है, आपके कंट्रोल में वो चीजें है नहीं, ठीक है, जो चली जाएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या नजर आ रहा है?
एक यहाँ पे लाइक पिलर छोटा सा है और उसके ऊपर कप रखा हुआ है, नीचे क्रॉस बना हुआ है। ये किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप प्रिसाइजली देखेंगे उसे, तो ये एक अ, हम कहते हैं ना बेंचमार्क, ठीक है, एक बेंचमार्क सेट करना, उस सेट को ये रिप्रेजेंट करता है। हम किसी भी चीज को ऊपर कब रखते हैं? कोई भी चीज हो, नीचे बेस पक्का होता है उसका, राइट। जो क्रॉस है वो किन चीजों को बता रहा है? सिंबोलॉजी के अंदर ये एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये जो राजमहल है, ठीक है, जो राजा महाराजा होते हैं उनका एक सिंबल होता है, जो सिंबल देखते ही हमें पता चल जाता है अच्छा ये इस कंट्री का है या ये इस राजा का है। अगर हम कृष्णदेव राय जी की बात करें तो उनके मोहर अलग थे, उनके जमाने के मोहर ना, जो सिक्के हुआ करते थे वो अलग थे, ब्रिटिश के समय पे अलग थे, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग जोन है। ये हमें उस पर्टिकुलर जोन के बारे में बता रहा है जहां से शुरुआत हुई। अब ये हमारे क्लाइंट के जीवन में किस तरीके से एक्ट करता है? रिपीटेटिव सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे क्लाइंट है उनको पुरानी यादें आ रही, इमोशन, जहां पे कहीं ना कहीं हम अटके हुए होते हैं ना, वो चीज। थोड़ा आगे आते हैं कार्ड में, क्या नजर आ रहा है कि एक लेडी है जो खड़ी है, उसके कपड़े देखो आप। एक तो ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन विथ हल्का सा ऑरेंज, ओके। अब ये ऑरेंज जो थोड़ा सा हल्का सा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये पर्सन दूसरों को हील करने के लिए अपने लाइफ का कोई ना कोई हिस्सा, पार्ट डोनेट कर रहा है। नंबर 6, शुक्र, दान, देना, ठीक है। तो ये हील कर रहा है। अब हील किस चीज को कर रहा है? इमोशंस। कार्ड कौन सा है? कप का कार्ड है। रिश्तों को हील कर रहा है, इमोशंस को हील कर रहा है, ठीक है। अब ये ब्लू कलर में भी है, इसका मतलब क्या है? वो हिडन चीजें भी रख रहा है अपने पास, सब कुछ आपके ऊपर ओपन नहीं करेगा। जैसे कि हमारी हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं वो चीजों को समझती है लेकिन आपके मुंह से बुलवाएगी, वो खुद नहीं बताएगी। वो आपके इनर कॉलिंग को ज्यादातर प्रायोरिटी देगी कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये छोटी जो हमें लेडी नजर आ रही है, देखने के नजरिए के ऊपर है कि ये छोटी लेडी नजर आ रही है या ओरेकल लेडी नजर आ रही है, हीलर नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पुराण में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो वहां पे ना कुछ ऐसी औरतें रहती थी जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहती थी, ठीक है। अभी हम ये सीख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेडी होती है जो बचपन से ही प्रिडिक्ट करना शुरू कर देती है। उनको कुछ नहीं, उनको न्यूमरोलॉजी नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, टैरो नहीं पता, लेकिन वो बोलती है वो हो जाता है। ये कहाँ से आया? डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, सोल ब्लेसिंग्स होती है, ठीक है। तो ये जो छोटी बच्ची हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो उसी तरीके से एक इंसान है जो दूसरों के जीवन में खुशियां बटोरने के लिए आई है। खुद भी खुश रहेगी, दूसरों को भी गाइडेंस देगी, ठीक है। दिस इज अ हीलिंग कार्ड, गाइडेंस कार्ड रिलेटेड टू इमोशन, रिलेशनशिप्स। क्लियर है यहाँ पर? ये रूट से जुड़ने के लिए बोलता है। आपके बचपन के कोई दोस्त मिल सकते हैं, आप पुराने गांव जा सकते हो। अगर ट्रैवल कार्ड्स है, कॉम्बिनेशन कार्ड्स की बात कर रही हूँ अब मैं। अगर आपके ज्यादातर रीडिंग में आ रहा है ट्रैवलिंग, तो ये कहाँ पे ट्रैवलिंग होगा? आपके पुराने गांव में, माँ का गांव या पिताजी का गांव, वहां पे, या आपका कॉलेज जहां से आपने पढ़ाई की है, वहां पे आप विजिट करोगे। अगर ये कार्ड आपके सेल्फ डेवलपमेंट में आता है, सेल्फ केयर में आता है, तो इसका मतलब आपको जाना ही चाहिए। आपका वर्जन चेंज हो जाएगा, आप अपने पुराने चीजों से मिलोगे, तो आपकी हीलिंग अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। क्लियर है ये कार्ड? मोटा मोटी कि कौन कौन सा सिंबल किस तरीके से नजर आया, तो क्या हम कह सकते हैं? अब कुछ मेरे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनके किसी रीडिंग में, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि नजरिया क्या होता है ये समझ में आए। वो छोटी जो बच्ची है उसकी जो येलो कलर के बाल है ना यहाँ पे, नजर आ रहा है?
जो ऊपर से ओढ़ा हुआ है, उन्हें चुन्नी ओढ़ी हुई है, उसके यहाँ पे येलो कलर के बाल है। छोटी बच्ची की बात कर रही हूँ। तो वहां पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, वो बालों के शेड हमें जैसे हमारे होते हैं। जब एक क्लाइंट ने उनको पूछा था सवाल, वहां पे सीधा उनको नजर आ गया डेविल का फेस, स्कल होता है ना, खोपड़ी होती है, उस तरीके से उनको वो नजर आ गया फर्स्ट लुक में। अब तो कार तो बहुत ही अच्छा है, हम तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और ऐसे सवाल पूछ गया किसी अपने पर्सन के लिए, और ये उनको दिख गया। अब क्यों दिखे? क्या उन्होंने हॉरर फिल्म देख के रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था इसलिए उनको ऐसी नजर आई, या उनकी इंट्यूएशन से उनको पता चल गया? तो वो केस जो थी, उस केस के अंदर ये था कि उनके कोई पुरानी सहेली ने उनके ऊपर कोई लाइक नेगेटिव एनर्जी छोड़ी थी, जो डार्क रीडिंग्स थी। तो ये नहीं है कि मैम कह रहे हैं कि ये कार तो बहुत अच्छा है, ये कार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे क्लाइंट के साथ तो उल्टा ही हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कार्ड को किस तरीके से रीड कर रहे हो। फर्स्ट लुक में आपको कौन सा सिंबल नजर आ रहा है? क्या वो विंडो नजर आ रही है ब्लैक वाली? आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, सीधा वो विंडो ही नजर आई ब्लैक वाली। इसका मतलब क्या है? जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में सीखेंगे आपको पता चल जाएगा। आपकी जो भी क्लाइंट है उसके घर की ऊर्जा भी आप पता कर सकते हो कि कौन से कोने में नेगेटिव ऊर्जा है, कार्ड को देखते हुए, डायरेक्शंस को देखते हुए। तब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये रेमेडी कर दो, चीजें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएगी। पूरी तरीके से चीजें नहीं होती, कन्वर्ट होती है एनर्जी। एनर्जी हमेशा ये साइंस है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको बस हम कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। सो हमारा काम टैरो कार्ड रीडर का यही है, हमारे पास जो भी क्लाइंट आएगा उसकी एनर्जी कन्वर्ट करनी है इन अ पॉजिटिव वे। ओके, डन। ये कार्ड डन है। गुड। सीमा मैम, आपको क्या क्या नजर आ रहा है इस कार्ड के अंदर? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को पहले। जी। एक तो इसमें नजर आ रहा है कि कोई इंसान है जो हम्म। अपने आप को हील करने के लिए हम्म। अपने गांव गया हुआ है, पुरानी यादों को लेके। और उसे ये लगता है कि मैं वहां जाके अब पुरानी यादें सबको ही आती हैं कि हम्म। जब हम अच्छी चीजें सोचते हैं तो बचपन की चीजें सोचते हैं, तो हमें उससे अच्छा महसूस होता है। जी। तो हम गांव की बातें, अपनी पुरानी नानी दादी, उनको याद करते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि अब ऐसा लगता है कि भाई हील करना है हमको, कोई हम्म। दिक्कत परेशानियां हैं तो पुराने लोगों पे जाते थे, जैसे पूजा पाठ करते थे जो लोग। और अपने आप उनको इतनी पावर होती थी कि वो अपने ऑरा से ही उनको झाड़ फूक के सही कर देते थे, हम्म। अपनी हीलिंग देते थे। तो जी। कुछ लोग इस वजह से भी जा सकते हैं अपने गांव वगैरह। हम्म। और ऐसी जगह पे जरूरी नहीं मतलब गांव भी हो, शहर में भी ऐसे लोग होते हैं कई बुजुर्ग जो आपको हील करते हैं, तो आप उनको भी मिल सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है। तो ये जो जा रहा है इंसान, तो ये कुछ ब्लैक कलर की छड़ी है, कुछ नेगेटिव इंसान है या कोई भी चीज नेगेटिव है जो आपको देख रहा था। हम्म। अब वो जो हील करा है या मिले हैं तो उससे वो चीज बाहर चली गई है। हम्म। जो चीज आपको नजर रखे थी हम्म। वो हट गई है आपके पास से, वो दूर जा रही है आपसे। इमोशनली आप खुश रहेंगे इसके बाद। और आप उनको जो भी आपको हील करेंगे हम्म। उनको आप कुछ इमोशनली ग्रेटिट्यूड गिफ्ट फील देंगे, अपनी करने तरफ देंगे। से थैंक यू बोलेंगे, गुड। इमोशनली उनको प्यार करेंगे, उनकी देखभाल रखेंगे। हम्म। तो ये चीजें हैं, जी। सिंबल है ये, अच्छा सिंबल है जो प्लस का है। हम्म। तो हमें सारी चीज पॉजिटिव है इसमें। हम्म। थोड़ा सा जो ये घर है इसमें थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है अंदर। हम्म। इस घर में थोड़ा सा कुछ है, रोशनी नहीं है, मतलब हाँ। दिक्कत परेशानी है, हाँ। क्योंकि अंदर ब्लैक है सारा, हाँ। अंधेरा है।
मतलब ये पुराना घर हो सकता है जिसे इस्तेमाल नहीं किया हाँ। है। हाँ, इसी से कोई चीज आई हो या ऐसा है। जी। हम्म, ओके, तृप्ति क्या बाकी क्लास के अंदर? क्लियर है सब यहाँ पे। अच्छा, ओके, यस तृप्ति। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक विलेज का कार्ड है, मतलब जिसमें सिटी छोटा गांव जो होता है उस टाइप में सब बताया है। और एक लेडी है जो कि जब हम किसी के घर जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं तो लोग हमें वेलकम करते हैं, लाइक दैट उसने वेलकम करके एक फ्लावर का बल्ब उसे दिया दे रही है। बाद में जो छोटा पिलर है वो अ, उस पे जो क्रॉस है वो मे बी नेगेटिव का क्रॉस भी हो सकता है, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है कि वहां पे एक क्रॉस मार्क है किसी चीज का जहाँ पे खतरा होता है, वैसे वैसे एक होता है उस टाइप में एक दिख रहा है। और एक जो गार्ड होता है वो पीछे आगे निकलता जा रहा है, बैक साइड उसका बैक बता के वो आगे जा रहा है वैसे। और जो फ्लावर है वो खुशियाँ रिप्रेजेंट कर रही है, मे बी लाइक दैट। और जो छोटी लेडी दिख रही है मे बी उसके हाथ में ग्लोव्स है। वाइट कलर। और जो दे रही है उसके हाथ में ऐसे कुछ नहीं है, मतलब सिंबलाइज मुझे वैसे हो रहा है उसमें। देन जो एक छोटा सा, सॉरी, जो एक साइड में घर है ना उसमें डार्क विंडोज है जो कि निगेटिव वाइब्स दे रही है। अ, और हेल्पिंग नेचर दिख रहा है जो कि एक लेडी है वो किसी ना किसी चीज में हेल्प कर रही है, और जो छोटी लेडी है वो मे बी उसे हेल्प मांग रही है या फिर कुछ ऐसे तरह से। ओके, गुड। सो ये जो कार्ड है बेसिकली यस का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड जब भी आएगा, अगर यस नो क्वेश्चन है तो यस है। और इस कार्ड के अंदर दो या तीन लोग हैं, एक जगह पे, एक जगह से छूटना पड़ेगा, एक जगह से निकलना पड़ेगा, तभी तो आप किसी और जगह पे पहुंच सकते हो, राइट। सो यहाँ पे क्या बता रहा है? इमोशनल ट्रैवल। इमोशनली अगर आप कहीं पे अटके हुए हैं तो वहां से छूट जाएंगे इजीली, वो आपके लिए बहुत ईज है। और आप न्यू एनर्जी में एंटर कर रहे हो आपके अजीज लोगों के साथ, न्यू लोगों के साथ भी हो सकता, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन इस कार्ड को रीड करना है, कहीं से भी देखो ये यस का कार्ड है। बस अगर आपकी इंट्यूशन पावर उस समय आपको बोल रही है, क्योंकि नंबर 6 का कार्ड ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है डेविल एनर्जी से भी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इफ यू फील, और कार्ड कॉम्बिनेशन अगर डार्क है तो वहां पे एक हम कहते हैं ना कि खुशी की एक किरण है, उस किरण को पकड़ के रखना है आपको, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे 7 ऑफ कप के पास, ठीक है। ये कार्ड क्लियर है मैम, सबके? एक क्वेश्चन मैम, ये जो दस्ताने पहने ना, ये हाँ, ऐसा तो नहीं अपनी सेफ्टी के लिए पहने इन्होंने, जैसे किसी दूसरे की जैसे गल नेगेटिव है तो उनके साथ ना जाए, बिल्कुल। सेफ्टी पर। ये भी है, दूसरों को, दूसरों के लिए भी है और अपने लिए भी है। देखिए, ग्लव्स हम्म। कब पहने जाते हैं? आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। हम्म। वो काम जो है वो आपके स्किन को हानि ना पहुंचाए, ये फर्स्ट काम है ग्लव्स का। दूसरा, ठंड से बचने के लिए अगेन स्किन केयर रूटीन इसके अंदर आ जाएगा। तीसरा है इन्फेक्शंस फैले ना, जो आप कह रहे हैं दूसरों के लिए हम ये पहन सकते हैं क्योंकि दूसरों को बीमारी ना हो। और और एक बात, थोड़ा सा अगर हम साइकोलॉजिकल जाए तो कुछ लोगों को डिसीज होता है, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, वो थोड़ा सा हम्म। फोबियाज होते हैं कुछ कुछ, तो उसके अंदर कुछ लोग पहनते हैं। अब ये डिटेल रीडिंग में आ जाएगा एडवांस लेवल पे कि साइकोलॉजिकल इसको कैसे रीड करना है, ये लेडी की क्या साइकोलॉजी है, क्या है, कैसे है, वो हम देखेंगे एडवांस लेवल पे। बट बेसिक मोटा मोटी इतना है, ठीक है। क्लियर है ये कार्ड? हम्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 7 ऑफ कप